नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर और बड़ी खबर जो कि मीरा साहब से आ रही है। एक बार फिर से गैंगस्टर्स ने पुलिस पार्टी पर की है फायरिंग। पूरी जानकारी जो सूत्रों के आधार पर हम तक जानकारी पहुंची है, जानकारी ये है कि हाल ही में आपको पता है कि किस तरह से जो कि मंडाल फ्लाई में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा वहाँ पर आते हैं और आकर वहाँ पर खड़ी गाड़ियों पर फायरिंग करते हैं और वहाँ पर डंडों से भी यानी कि गाड़ियाँ तोड़ते हैं। उसी के साथ लगातार पुलिस जो है इन्हें दर्दबोचने की पकड़ने की लगातार प्रयास कर रही है। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि एसएचओ मीरा साहब को एक जानकारी मिली थी, जो उन्हें इनपुट्स मिले थे यहाँ पर उन गैंगस्टर के होने का। और जब वहाँ पर उन्होंने मीरा साहब के रिंग रोड पर पेट्रोलिंग के माध्यम से अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर चेकिंग पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी दौरान जो बताया जा रहा है गैंगस्टर जिसका नाम बताना चाहेंगे आपको, दलजोत सिंह जो है वो वहां से गुजर रहा था। तो उसके चलते जब उन्होंने रोका गया तो रोके नहीं, पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर यानी कि एसएचओ जो मीरा साहब जयपाल सिंह उनकी टीम पर फायरिंग कर दी। और उसी के चलते जयपाल सिंह और उनकी टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते दलजोत सिंह जो है वो घायल हो गए। उन्हें इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस अब एक्शन में है। अब गैंगस्टर्स की खैर नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि लगातार पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा था कि जितने भी गैंगस्टर हैं या जिन्होंने अपराधों को अंजाम दिया है वो अपने आप को सरेंडर कर दे, अन्यथा एनकाउंटर के लिए तैयार हो जाए। इसी के चलते लगातार आपने देखा जम्मू के जीवल चौक में फायरिंग का वारदात हुई। उसके बाद अगर बात करें तो किस तरह से मंडाल फ्लाई में कुछ लोगों के द्वारा एक गाड़ी में आते हैं और खड़ी गाड़ियों पर फायरिंग करते हैं और उसके साथ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना जो है वहां पर इंसिडेंट की जिम्मेदारी भी लेते हैं। लगातार पुलिस उन्हें छापेमारी कर रही है और उसी के चलते एक जानकारी मिली थी पुलिस को, जिसमें एसएचओ मीरा साहब जयपाल जी हैं, उन्होंने वहां पर नाका लगाया। जो मीरा साहब रिंग रोड की बात करें तो नाके के दौरान जब उनकी गाड़ी को रोका गया, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी उन्हें सूत्रों के आधार पर कि वहां पर वो पहुंचने वाले ये गैंगस्टर जो हो सकता है किसी बड़ी और कार्रवाई को अंजाम देने वाले। तुरंत पुलिस पार्टी के साथ एसएचओ मीरा साहब जयपाल अपनी टीम के साथ रिंग रोड मीरा साहब में जब पहुंचते हैं तो जब वो उस साइड से जो बताना चाहेंगे दलजोत सिंह आ रहे होते हैं और उन्हें गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर वो रुके नहीं। क्योंकि पहली बार नहीं, ये दूसरा मामला मीरा साहब से आ रहा है कि इससे पहले और इससे पहले एक बार फिर पहले भी अगर बात करें तीसरा मामला सामने है, जबकि पुलिस पार्टी पर ये गैंगस्टर या ये इस तरह की जो यानी क्रिमिनल्स है वो उन पर यानी कि जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हैं। पर ये जरूर कहेंगे कि फिलहाल पुलिस पार्टी की तरफ से कोई भी उन्हें उन जवानों को कोई भी नुकसान नहीं है। पर हाँ, इस जो जवाबी कार्रवाई जयपाल और उनकी एसएचओ मीरा साहब जयपाल और उनकी टीम द्वारा किया गया है, उसके चलते एक गैंगस्टर जो कि वो घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचाया गया। लगातार आप देख रहे हैं जम्मू के बढ़ते क्राइम को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आम जनता का विश्वास डोल रहा है। उसी के चलते लगातार अब पुलिस जो है अपनी प्रतिबद्धता को और अपने विश्वास को जनता पर जगाने के लिए लगातार इस तरह के नाके, इस तरह की पेट्रोलिंग और लगातार इन आरोपियों को दबोचने के लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते लगातार आए दिन आप देख रहे हैं गोलीकांड ओपनली जिस तरह से इन यानी कि अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए और साथ ही साथ अपना दबदबा बनाने के लिए किस तरह से आपने देखा कि दिन दिहाड़े जो कि मर्डर जीवल चौक की बात करें या मंडाल फ्लाई में लगभग 5:30 बजे की शाम की बात करें। पर हाल ही में एक रिबर्टल आया था पुलिस की तरफ से कि कोई गैंग वार नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जो रिबर्टल दिया था अगर बात करें मंडाल फ्लाई को लेकर, पर उसके बाद ये चीज़ें सामने आई थी कि 2 ग्रुपों की ज़मीनी विवाद था, जिसके चलते एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप की गाड़ियाँ और उन लोगों पर फायरिंग की थी। उसी के चलते ये जो केस है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि एक पोस्ट जो इंस्टाग्राम पर शेयर हुई थी हमने उसका अपडेट भी दिया था कि कोई रोटू नाम का व्यक्ति और इसके साथ दलजोत जो सिंह थे, जो वहां पर नाम लिखा गया था, जो इंस्टाग्राम हमने पूरा आपको वो अपलोड जो पोस्ट थी बताई थी कि इन्होंने रोटू को जो यानी कि ये टैग किया था और कोलैब किया था और यहाँ पर उस समय साफ तौर पर कहा था कि एक ज़मीनी विवाद है, पर ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि ये जो गोलियां चलाई हैं वो हमने चलाई हैं। ये जिम्मेदारी जो उन्होंने इस तरह की जो ली थी, जो घटना को अंजाम दिया था, गोलीकांड जो हुआ था मंडाल फ्लाई में, तो उसके बाद लगातार
लगातार पुलिस जो धर धड़प में लगी हुई थी और पुलिस को जानकारी मिली, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, हमारे जो रिलायबल सूत्र हमें बता रहे हैं कि पुलिस को मिली जानकारी थी कि ये जो गोलीकांड में जो मुलविस लोग हैं ये यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो पुलिस ने पूरा यानी कि चौकसी बरती और वहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। पेट्रोलिंग के दौरान जब ये दलजोज जो है ये आते नजर आए, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, पर वहीं पर अगर बात करें तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग शुरू कर दी। आप देखिए इन गैंगस्टर्स की बात करें या इन क्रिमिनल्स की बात करें कि हौसले किस कदर बुलंद हैं कि अब ये पुलिस पार्टी को भी अपना निशाना बना रहे हैं, यानी उन पर भी फायरिंग कर रहे हैं। पर जवाबी कार्रवाई में ये जरूर कहेंगे एक काबिल ऑफिसर है जयपाल, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई में उनकी टीम ने कि जवाबी कार्रवाई की और इस गैंगस्टर को घायल यानी कि जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। फिलहाल इसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया गया, पर शुक्र है भगवान का हमारे किसी जवान को, पुलिस के अधिकारी या कर्मी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब कड़े रुख अपनाएगी और कड़े रुख अपनाने के साथ साथ इन लोगों को जो इस समय अपनी जनता के बीच में दबदबा बनाना, अपनी प्रेजेंस शो करें या इस तरह की क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर पूरी तरह से शिकस्त कसा जाए। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, एक बार फिर से जम्मू पुलिस पर इन गैंगस्टर ने की है फायरिंग, पर जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर घायल हुआ है जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।